नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म सृष्टि क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर रोहित धीमान और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 में जो पूछे गए हैं चैप्टर 5 से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी सातत्य तथा अवकलनीयता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो हमने सीरीज चलाई हुई है उसका ये पार्ट 13 है। इससे पहले 12 पार्ट के माध्यम से मैं आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस बता चुका हूं। अगर आपने ये 12 पार्ट जो अब से पहले मैंने पढ़ा चुके दिए हैं उनको आपने नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट बनाकर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर और आई बटन में लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हर एक लेक्चर जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन सभी लेक्चर्स को तैयार कर लेते हैं तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम चैप्टर 5 के 2024 में पूछे गए प्रश्नों में से 16वां प्रश्न लगाएंगे। 16वां प्रश्न। अब से पहले जो 15 प्रश्न हैं उनको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, सोल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखो, एक साल में 7 सेट्स यूपी बोर्ड बनाता है। 7 क्वेश्चन पेपर अलग अलग बनते हैं। उन 7 क्वेश्चन पेपर में चैप्टर 5 के टोटल 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। उनमें से ये जो 16वां प्रश्न है ये कुछ इस तरह से आपके सामने है। वैसे तो ये 1 अंक में पूछा गया है, पेपर कोड 324 FD में। यहां हमें x दिया हुआ है, प्राचलिक समीकरण दे दी हमें। जब t एंटर कर दिया जाए x के साथ और एक्स वाई को अलग अलग लिखा जाए, जैसे यहाँ पर अलग अलग दो समीकरणें बनाकर दे रखी हैं। दोनों समीकरणें यानी x और y दोनों बराबर t के ही दे रखे हैं, t में एक बहुपद बना रखा है। इस तरह की समीकरणों को हम प्राचलिक समीकरण बुलाते हैं और इनको हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहां dx अपॉन dt आएगा। देखो, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा और 3t का ओनली 3 और 8 का तो 0 होगा, उसको हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। dy अपॉन dt, देखो पहले टी स्क्वायर का होगा तो 2 ये पीछे जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4t आ जाएगा, माइनस यहाँ 2 आ जाएगा। ओके, अच्छा अब अगर हमें dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx, तो वो dy अपॉन dt को डिवाइड करके मिलेगा dy dx अपॉन dt से। dy अपॉन dt ये है अपने पास, यहाँ इसको अंश बना देते हैं और dx अपॉन dt ये है अपने पास, यहाँ पर इसको हर बना देते हैं। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है इस बिंदु पर। यहाँ देख सकते हैं आप बिंदु 2 माइनस 1 पर। अब यहाँ तो t का वैल्यू है जबकि हमें ये एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है, तो हम यहाँ से t का क्या वैल्यू निकालें? हमें यहाँ रखना तो t ही होगा, तो हमें सबसे पहले t का वैल्यू ज्ञात करना है। उसके लिए आप इस समीकरण 1 मानकर यहीं पे रोक लीजिए अभी, और अब हम t का वैल्यू ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए जरा ध्यान से। ये जो हमारे पास x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस प्लस 2t माइनस 8 है और y इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 है,
इसमें हम x बराबर तो रख देंगे 2 व y बराबर रख देंगे -1। रखने पर हमें दो अलग अलग द्विघात समीकरणें मिलेंगी। देखते जाइए किस प्रकार से। यहाँ 2 रख दो, 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस -8। ठीक है, इस 2 को इधर लाओ तो ये टी स्क्वायर प्लस 2t -10 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ देखो, यहाँ y के स्थान पर -1 पुट कर दीजिए। -1 इक्वल्स टू 2t स्क्वायर -2t -5। ठीक है, इस -1 को भी उधर ले जाओ तो 2t स्क्वायर -2t, और यहाँ ये इधर जाकर +1 बनेगा जो कि 5 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -4 बचेगा इक्वल्स टू 0। या फिर 2 से सबको डिवाइड कर दें अगर, तो हमें ये मिलेगा टी स्क्वायर -t -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, बात समझ आती है यहाँ तक। अच्छा, अभी यहाँ ना 1 मिनट इसको दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पर 3 था, हमने यहाँ पर 2 लिख लिया है, जबकि इस इक्वेशन में। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। यहाँ से ये 2 हटेगा, यहाँ 3 आएगा। ये 2 हटाओ और 3 लाओ, यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब आपको इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुणा करने पर 10 और घटाने पर 3 देते हो, तो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गए 3। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 5t - 2t - 10 बराबर 0। इनके जोड़े बना दिए, कॉमन लेंगे तो t + 5 एक फैक्टर बनेगा हमारे पास, और दूसरा फैक्टर बनेगा t -2 इक्वल्स टू 0। टी की दो वैल्यू आएंगी, एक तो -5 आएगी और टी की वैल्यू +2 आएगी। यहाँ भी फैक्टर करो, 2 एकम 2, 2 में से एक गया 1, तो यहाँ टी स्क्वायर -2t प्लस टी -2 इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं। ठीक है, हम फैक्टराइज कर रहे हैं, उन्हें फैक्टराइज करके हम वैल्यू निकाल रहे हैं, टी के दो मान निकाल रहे हैं। यहाँ से एक फैक्टर t -2 बनेगा, एक फैक्टर t +1 बनेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से भी t के दो वैल्यू आएंगे, एक तो t इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और t इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। दोनों में कॉमन कौन सा है? दोनों में कॉमन है t इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में t इक्वल्स टू 2 रख देंगे। अब समीकरण 1 में t इक्वल्स टू -1 रखने पर रखते हैं। चलिए देखिए, dy/dx इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, जरा देखें। हमारे पास था 4t - 2 2t + 3 4t - 2 अपॉन 2t + 3। ठीक है, यहाँ t इक्वल्स टू 2 रख रहे हैं, तो 4 इंटू, नहीं ये -1 नहीं भाई, 2 रखना है हमें। 4 इंटू 2 -2 अपॉन 2 इंटू 2 + 3। ठीक है, यहाँ 8 हो जाएंगे, 8 में से 2 गए 6 आ जाएंगे यहाँ पर, और 2 दूनी 4 और 3 हो गए 7। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 6/7। ओके, समझ गए ना? ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको क्वेश्चन 17 में कहा गया है कि इस फलन sin mx का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। एक अंक का पूछा गया है 324 FD में। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा इसका। इसको हमें y बराबर मान लेना है, y बराबर sin mx। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन का देखो क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस होता है।
कोस एम एक्स, और फिर एम एक्स एक्स नहीं था, खाली एम एक्स था, तो एम एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ से x का तो 1 हो जाएगा, हमारे पास आएगा m को हम शुरुआत में लिख लेंगे तो m कोस एम एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर का इस तरह का ही प्रश्न पूछा जाएगा आपको। क्वेश्चन 18 है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 पर सतत है। 2 अंक का पूछा गया है, ये 324 FD नाम के पेपर सेट में। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान है। इसका सॉल्यूशन, हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हम फलन का मान ही ज्ञात कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू 0 f0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम इसकी लिमिट लेंगे। देखो यहां हमारे पास ये इस तरह का फलन है जो निश्चित है। ठीक है, तो ऐसे फलन के लिए हम LHL RHL नहीं लेंगे, यानी बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा को नहीं लेंगे। हम केवल इस प्रकार दिखाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 इंटू एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और अब आप एक्स स्क्वायर है भैया ये, अब आप x के स्थान पर 0 डाल दो, 0 का स्क्वायर, लिमिट की वैल्यू डाल दिया आपने, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। अब आप फाइनली लिखेंगे, सिंस यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स का वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर है, implies that एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर x बराबर 0 पर सतत फलन है। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। हमें इसमें या y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x दिया हुआ है सॉरी, इसके लिए हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमें y इक्वल्स टू दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 10x। ठीक है, हम इसको एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कहकर बुलाते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो पहले इसका कीजिए एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही 3x स्क्वायर हो जाएगा। 10x का क्या होगा, 10x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, आती है बात समझ में? ओके, अब देखिए, अब इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x आ जाएगा, प्लस यहाँ भी पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 sec x आ जाएगा, और अब sec x का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे। अब डायरेक्ट कर देता हूँ मैं इसको, sec x का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो sec x इंटू 10x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ओके, और फाइनली हम इसको लिख देंगे 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x। ठीक है, आप चाहे तो इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या चाहे आप इसको आगे भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंपलीफाई करने के कई सारे मेथड हैं, लेकिन मैं इसको यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसमें त्रिकोणमिति की सर्वसमीका 2 का यूज कर सकते हैं, या आप इसको साइन कोस में चेंज कर सकते हैं, तब लिख सकते हैं, और बेहतर होगा कि आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। अगर आपको ऑप्शन कहीं पर मैच नहीं करना है तो केवल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने को कहा गया है। तो ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन 20 है आपके सामने,
y इक्वल्स टू कोट x की पावर साइन x और x की पावर x दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स फाइंड करने को बोला है। 5 अंकों में पूछा गया है 324 FD नाम के सेट में। तो यहां देखो हमें क्वेश्चन का प्रकार भी पहचानना है। प्रकार पहचानेंगे तभी तो हम ये तय कर पाएंगे कि इसे कौन से मेथड से करना है। देखो यहाँ जो है ना, एक तो इस तरह का फंक्शन हो गया, ये एफ एक्स की पावर जी एक्स हो गया ना। जब ऐसा होता है कि फलन की पावर फलन ही होता है, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही होता है, तो हम वहाँ लोगरिथम का सहारा लेते हैं। और जब दो फलन प्लस में हो जाते हैं इस प्रकार से, एक सेकेंड, जब दो फलन प्लस में हो जाते हैं तो हम उनमें u और v मानकर उनको करते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना y बराबर है u प्लस v, ठीक है। तब u का काम कौन करेगा, यहाँ u का काम करेगा कोट x की पावर साइन x, और v का काम कौन करेगा, v का काम करेगा x की पावर x। अब हम यहाँ दोनों पक्षों का लोगरिथम लेते हैं, दोनों पक्षों का लोगरिथम लेने पर, तो ये हो जाएगा log u इक्वल्स टू log कोट x की पावर साइन x। log की प्रॉपर्टी होती है कि log में जो ये पावर होती है ये log के पीछे पहुंच जाती है, ये वाली पावर यहाँ पहुंच जाती है log के पीछे। तो यहाँ log u इक्वल्स टू हो जाएगा साइन x log कोट x, हो जाएगा या नहीं। अब हम इसको दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये 1/u हो जाएगा। पहले तो log u का 1/u, और फिर u का x के रेस्पेक्ट में होगा du/dx इक्वल्स टू, यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट को एज इट इज रखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, मतलब 1/कोट x, और फिर जिसको x मानकर आपने डिफरेंशिएशन किया है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रख दो। सेकंड फंक्शन हमारा ये है जो एज इट इज रख दिया हमने, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो। साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखिए साइन एक्स को तो साइन एक्स रहने दो, इस कोट एक्स को कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख दो, और कोट एक्स का माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, उसको स्टार्टिंग में लिख लो, कोस एक्स फिर लिख दो लोग कोट एक्स, ठीक है, समझ आती है बात। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस साइन को इस वाले साइन के साथ गुणा कराएंगे, तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स आ जाएगा, गुणा -1 अपॉन इस कोसेक स्क्वायर एक्स को नीचे ले जाकर साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, प्लस कोस एक्स लोग कोट एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स को कैंसिल आउट कर देंगे, और एक काम और कर देते हैं, यहाँ ये वाला जो u है इसको यहाँ रख देते हैं लाकर, तो इधर ओनली du/dx बच जाएगा। अब हम इस u का वैल्यू भी रख देते हैं, u का वैल्यू था हमारे पास कोट x की पावर साइन x, ओके। अब यहाँ हमारे पास जो जो बचा उसको लिखते हैं,
देखो सबसे पहले ये वाला टर्म पॉजिटिव है, इसको लिख दूं पहले, तो इसको लिखेंगे कोस एक्स log कोट एक्स, फिर -1 कोस एक्स बच रहा है इधर, इसको लिख दिया हमने। ओके, अब हम अपना दूसरा फलन देखते हैं जो था v इक्वल्स टू एक्स की पावर x, दोनों पक्षों का लोगरिथम लिया जाएगा, दोनों पक्षों का लोगरिथम लेने पर लीजिए लोगरिथम इसका, तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू x log x, हो जाएगा या नहीं। इसको दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करो, इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, 1/v हो जाएगा पहले, फिर dv अपॉन dx आएगा इक्वल्स टू, ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, सेकंड को एज इट इज रहने दीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, dv अपॉन dx इक्वल्स टू, v को इधर मल्टीप्लाई कराइए तो v इधर आ गया, यहाँ बच गया 1 प्लस log x। ओके, और v का वैल्यू रख दीजिए, x की पावर x है v का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में रखते हैं इसे, dv अपॉन dx इक्वल्स टू x की पावर x, और ये 1 प्लस log x आ गया। ओके, अब देखिए क्या करना है, अब हमारे पास था y इक्वल्स टू u प्लस v, इसलिए अगर हम dy बाई डी एक्स ज्ञात करना चाहते हैं तो हम du अपॉन डी एक्स ज्ञात करेंगे प्लस dv अपॉन डी एक्स ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब हम du अपॉन dx और dv अपॉन dx के वैल्यू लाते हैं ऊपर से उठाकर, यहाँ देखिए ये है हमारे पास du अपॉन dx, ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास du अपॉन dx, इसको यहाँ पर लाकर कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया du अपॉन dx, और ये था हमारे पास dv अपॉन dx, यहाँ पर dv अपॉन dx है। इन दोनों के बीच में हम प्लस साइन यूज कर देते हैं, तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है, समझ गए। चलिए तो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 21 है, दर्शाइए कि फलन, एक फलन दिया हुआ है, दो सिचुएशंस हैं इस फंक्शन में, और x इक्वल्स टू 0 पर ये सतत नहीं है ऐसा हमें दिखाना है। सततता के लिए सबसे पहले हमें x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू चाहिए, x इक्वल्स टू 0 पर हमें चाहिए फलन का मान f, x इक्वल्स टू 0 पर f0 कितना होगा, देखिए जरा, f अगर x का मान 0 रख रहे हो ना, यहाँ देखो, अगर x का मान 0 रख रहे हो तो फलन का मान 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब हम इसके बाएं पक्ष की सीमा लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, जो होगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ x के स्थान पर 0 माइनस h डाल देंगे, x के स्थान पर 0 माइनस h, जहाँ ये बताएंगे कि h क्या है,
h बहुत छोटा सा वैल्यू है जो जीरो की तरफ टेंड है, ठीक है। अब ये f0 माइनस h बताता है कि x का मान जीरो से कम है, जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो से कम है। तो हम ऊपर दिए गए फलन की कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन अटेम्प्ट करेंगे। देखो x का मान जीरो नहीं है, जीरो से कम है, जीरो नहीं होने की सिचुएशन में हमें ये वाला अटेम्प्ट करना है अपना, ठीक है। तो x प्लस 2 रख देंगे यहां पर, ओके। और x का काम क्या कर रहा है भैया, x 0 माइनस एच कर रहा है, तो यहां हम 0 माइनस एच पुट करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां 0 माइनस एच पुट करना है हमें प्लस 2, x के स्थान पर 0 माइनस एच, ओके। अब हम यहां लिमिट की वैल्यू पुट कर दें तो 0 माइनस 0 प्लस 2 हो गया, यानी ये 2 आ गया, ठीक है। और हमें इसकी RHL फाइंड करने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हमें यही दिख गया कि जो फंक्शन का वैल्यू है x बराबर 0 पर वह है, और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाएं पक्ष की जो सीमा है वह ही बराबर नहीं है, तो फिर हम इसको सतत नहीं कह सकते, लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है वो f0 के बराबर नहीं आई है, इसलिए यह x बराबर 0 पर सतत नहीं है। और यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, हो चुका है प्रूव। बात समझ आई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22। y इक्वल्स टू दिया हुआ है a e की पावर x प्लस बी, और सिद्ध करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। देखिए सॉल्यूशन देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू a e की पावर x प्लस बी दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे पहले, तो ये होगा a e की पावर x प्लस बी का तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास a e की पावर x आ जाएगा। अब हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं। इसको फिर से x के सापेक्ष अगर हम डिफरेंशिएट करें तो फिर से यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अलग दर्शाने के लिए ऐसे लिख सकते हो, और फाइनली आपके पास फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दो, इसको इक्वेशन सेकंड कह दो। अब समीकरण 2 में से समीकरण एक को घटाने पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स, पहले LHS समीकरण 2 का, फिर LHS समीकरण 1 का, फिर RHS समीकरण 2 का, फिर RHS समीकरण 1 का। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये तो सेम है, और यहाँ 0 आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ओके। और यही तो हमें प्रूव करना था, दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। y इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन e की पावर x कोस x, ठीक है।
तो भैया dy बाई dx फाइंड करते समय हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे अंश बटे हर वाला, है ना। अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगाएं तो हर का स्क्वायर होता है पहले, e की पावर x कोस x का स्क्वायर, और फिर अंश को रखा जाता है एज इट इज, सॉरी हर को रखा जाता है एज इट इज, डिफरेंशिएशन किया जाता है अंश का, फिर माइनस साइन आता है, फिर अंश को एज इट इज रखा जाता है, और भैया डिफरेंशिएशन किया जाता है e की पावर x इंटू कोस एक्स का, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो अब सावधानी पूर्वक देखते जाइए इसको आप, e की पावर x इंटू कोस एक्स एज इट इज आ गया, ओके। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का 3 और 4 का 0 जिसको हम नोट नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहां देखो दो फलन है गुणा में, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट को एज इट इज रखिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस, सेकंड को एज इट इज रखिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, यहाँ e की पावर 2x इंटू कोस स्क्वायर x लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसे फाइनली कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम e की पावर x इंटू 2x प्लस 3 कोस x लिख लेंगे, प्लस इसको, प्लस नहीं माइनस है, माइनस यहाँ e की पावर x देखो ये यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लें, इसको कॉमन लेकर हम लिख सकते हैं e की पावर x, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बचेगा, ठीक है। और यहां से क्या क्या बचेगा, देखो हमारे पास यहां से बचेगा कोस x माइनस साइन x, ठीक है। इसको चाहे तो आप हटा दीजिए यहां से, और इसके अपोन में हम लिखेंगे e की पावर x का स्क्वायर लिख लो इसे चाहे, और कोस स्क्वायर x लिख दो। अब आप चाहें तो e की पावर x को कॉमन लेकर e की पावर x से e की पावर x को कैंसल कर सकते हो, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो आपके पास अब ये बचेगा, इसी को आप अपना आंसर लिखकर छोड़ सकते हैं, ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, समझ गए। आपको यहाँ नंबरिंग देखनी है, अगर यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इससे आगे इसको सोल्व नहीं करना है, अगर इसी की जगह पर ये 5 अंकों का पूछ लिया जाता तो आपको इसे आगे सोल्व करना होता, फिर आपको क्या करना होता, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इनमें से जो भी कटता काट देते, बचता बचा लेते, इस प्रकार से करते इसको फिर, ठीक है। लेकिन अब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप यहीं पर निश्चिंत होकर छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन 24 देखिए, 2 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है पेपर सेट 324 EX में। सॉल्यूशन देखिएगा जरा इसका, y इक्वल्स टू है cos x होना चाहिए यहाँ पर, cos x की पावर sin x, ओके। देखो यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम लॉगरिथम का सहारा लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड,
तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू साइन एक्स log cos x। अब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन है, इसको एज इट इज रख दीजिए। सेकंड है log cos x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/cos x और cos x का होगा माइनस ऑफ साइन x। फिर प्लस log cos x को एज इट इज रखिए क्योंकि ये सेकंड फंक्शन है, और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा cos x। अब आप dy बाई डी एक्स लिखते हुए y को दूसरी ओर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर x लिख दोगे, अपॉन में cos x है उसको लिख दोगे, प्लस इधर cos x है पहले लिख दो और फिर log ऑफ cos x लिख दो। नेक्स्ट लाइन में आप y का वैल्यू रखोगे, y का वैल्यू क्या है आपके पास, cos x की पावर साइन x है। जो पॉजिटिव टर्म है इनमें ये है, इसको पहले लिख दो cos x इंटू log cos x, और नेगेटिव टर्म को बाद में लिख दो। नेगेटिव टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन बटे कोस, जो कि हो जाएगा tan, और साइन एक्स रह जाएगा उसको अलग से लिख दो, tan x इंटू साइन एक्स या साइन एक्स इंटू tan x। इसको आप आंसर छोड़ सकते हो अपने इस प्रश्न के लिए। ओके, समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें 5 अंकों का पूछा गया है, पेपर सेट 324 EX में, और दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स की पावर x प्लस कोस x की पावर 10x। कैसे करें, अभी तो किया था हमने ऐसा क्वेश्चन। इनको u भी मान लेते हैं, u मान लेते हैं x की पावर x को, और v मान लेते हैं कोस x की पावर 10x को। लोगरिथम का सहारा लिया जाएगा। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था, du अपॉन डी एक्स, जो हमारे पास आया था x की पावर x इंटू 1 प्लस log x आया था ना। इसको समीकरण 1 कह दो। अब इसको देखो, v इक्वल्स टू कोस x की पावर 10x है, वहां पर क्या था जरा देखें। यहां पर था हमारे पास इस प्रश्न में कोट एक्स की पावर साइन एक्स, और इसमें क्या है, इसमें है कोस एक्स की पावर 10x। ठीक है, होगा तो सेम मेथड से। देखो लोगरिथम ले लेते हैं, log v इक्वल्स टू 10x स्टार्टिंग में आ जाएगा, log cos x आ जाएगा। ओके, अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। 10x को एज इट इज रख लो, log x का 1/, log cos x का 1/, cos x हो जाएगा, cos x का माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा, प्लस log cos x को एज इट इज रख दिया, और डिफरेंशिएशन करेंगे 10x का जो होगा sec स्क्वायर x। ओके, अब देखिए क्या स्टेप लेना है हमें यहाँ, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन, ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये भी तो 10x होता है, तो यहाँ माइनस 10 स्क्वायर x आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, प्लस यहाँ सेक स्क्वायर x इंटू लॉग कोस एक्स है, और इस v का वैल्यू रख दें। v का वैल्यू क्या है हमारे पास, v का वैल्यू है
देखो जरा, कोस एक्स की पावर 10x, तो अब हम देखो, चूंकि हमने यहाँ पर y इक्वल्स टू यू प्लस वी माना है, इसलिए हम dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स लिख लेंगे। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स अपने पास आया है एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस log एक्स, और dv अपॉन डी एक्स अपने पास आया है कोस एक्स की पावर 10x। ठीक है, कोस एक्स की पावर 10x, और ये पॉजिटिव टर्म पहले लिख दो, log कोस एक्स सेक स्क्वायर एक्स भी लिखना था पहले, पहले उसी को लिखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स log कोस एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ओके, और इसी को आप अपने प्रश्न के लिए आंसर छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन 26 देखिए, क्वेश्चन 26 में ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपको 324 EY में। इसको कैसे करें जरा देखिए ध्यान से। y इक्वल्स टू है a कोस t प्लस b साइन t। हमें सिद्ध करना है d2y बाई डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन डी टी लिखेंगे इसको, a एज इट इज रहेगा, कोस एक्स का हो जाएगा, कोस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, b एज इट इज रहेगा क्योंकि b गुणांक है, और साइन टी का हो जाएगा कोस टी। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, अब इसको हम लिखेंगे d2y बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू, ये माइनस स्टार्टिंग में लगा देते हैं, और साइन टी का हो जाएगा कोस टी, माइनस, देखो वैसे तो यहाँ प्लस है लेकिन जब हम कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो माइनस का आता है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, कोस का होता है साइन टी। अब मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो ये a कोस टी प्लस b साइन टी आएगा, और ये किसके बराबर है, ये देखिए यहाँ पर ये y के बराबर है, इसके स्थान पर y रख देते हैं। d2y बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू y। ठीक है, माइनस का साइन है साथ में, या हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो d2y बाई डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए, बड़ा दमदार क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का पूछा गया है आपको, पेपर सेट 324 EY में। करना कैसे है ध्यान दीजिएगा जरा। fx इक्वल्स टू है मॉडुलस ऑफ x माइनस टू अपॉन x माइनस टू। ये कब लेना है, जब x का वैल्यू 2 नहीं है, और 0 लेना है जब x का वैल्यू 2 है। और हमें क्या करना है, हमें फलन की x बराबर 2 पर सातत्यता तथा अवकलनीयता की जांच करनी है। तो लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले सातत्यता की जांच करते हैं। x बराबर 2 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं, f2
जब x का वैल्यू 2 है तो fx का वैल्यू 0 है, यहाँ 0 डाल देते हैं। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, सॉरी 2 माइनस, क्योंकि 2 पर चेक कर रहे हैं ना, fx आएगा यहाँ पर इक्वल्स टू लिमिट, ध्यान दीजिएगा यहाँ मैं f2 माइनस h रख रहा हूँ, यानी x का मान 2 से कुछ कम है। जहाँ h को इंट्रोड्यूस करें तो h इतना कम अंतर है कि वो लगभग बराबर 0 है, इसको हम लिखते हैं h टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब जब x का वैल्यू 2 नहीं है तो हमें ये वाली कंडीशन अटेम्प्ट करनी है। तो हमें यहाँ पर लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमें यहाँ पर सिचुएशन अटेम्प्ट करनी है ये वाली बाई x माइनस 2। अब ध्यान दीजिए x का काम कर रहा है 2 माइनस एच, माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एच, जहाँ भी x दिखेगा यहाँ इस फंक्शन में वहाँ 2 माइनस एच रखना है, माइनस 2। ऊपर 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर प्लस h आया है क्योंकि ऊपर मॉड्यूलस लगा हुआ है, मॉड्यूलस से बाहर हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, और नीचे माइनस h है। आप इसको कैंसिल करोगे तो -1 मिलेगा आपको। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि x बराबर 2 पर फलन का मान था 0 और x बराबर 2 पर बाएं पक्ष की सीमा आ गई -1, जो कि आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह सतत नहीं है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है f2 के, इसलिए fx x बराबर 2 पर सतत नहीं है। अब अवकलनीयता कैसे जांचते हैं, देखो x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बाएं पक्ष का अवकलन गुणांक, जिसके लिए फॉर्मूला लिखा जाता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। चूंकि हम x इक्वल्स टू 2 पर जांच रहे हैं तो इसलिए x के स्थान पर हम 2 को लिख देंगे, f2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस एच। अब ध्यान दीजिएगा जरा, सावधानी पूर्वक हम अपने विकल्पों का चयन करेंगे। x का वैल्यू 2 नहीं है, जब x का वैल्यू 2 नहीं है तो विकल्प x माइनस 192 अपॉन x माइनस 2 इसका चयन किया जाएगा, माइनस जब x का वैल्यू fx, जब x का वैल्यू 2 है तो यहाँ f2 ही रखेंगे, हम f2 ही रखो फिलहाल। तो यहाँ पर देखो बात को समझिए, यहाँ x के स्थान पर क्या यूज करेंगे, हम x के स्थान पर वैल्यू रखेंगे 2 माइनस एच, तो इसको यूज कीजिए, यहाँ रखिए 2 माइनस एच, और नीचे भी x के स्थान पर 2 माइनस एच रखेंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस f2 मतलब जब x बराबर 2 है तो देखो फलन की परिभाषा क्या कहती है, x बराबर 2 पर fx 0 होगा, तो यहाँ f2 के स्थान पर आप 0 रखेंगे और अपोन में माइनस h रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे इसको कैसे करना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ ऊपर से बचा हुआ है प्लस का h, नीचे से बचा हुआ है माइनस का h और एक और माइनस का h। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो गए, जब आप लिमिट रखोगे तो 0 आ जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, समझ आई बात आपके।
अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ f2 प्लस h रखा जाएगा और माइनस f2 अपॉन प्लस में h आएगा, नीचे प्लस का h आता है राइट हैंड डेरिवेटिव में। देखो, जब x का मान 2 के बराबर नहीं है तो हमारे पास सिचुएशन है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, है ना। आप खुद देख सकते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ है ये सिचुएशन, जब x का वैल्यू 2 नहीं है और यहाँ x का वैल्यू 2 नहीं है तो आप x के स्थान पर यहाँ पर 2 प्लस h रखेंगे, 2 प्लस एच माइनस टू अपॉन 2 प्लस एच माइनस टू, माइनस यहाँ तो 0 आ जाएगा और अपॉन h आ जाएगा, यहाँ मॉड्यूलस लगा दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपके पास बच गया h अपॉन एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ओके, अब ऊपर h से h कैंसिल हो गया तो ऊपर तो क्या रह गया, 1 रह गया ना ऊपर, 1 माइनस 0 अपॉन h, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब आप इसमें लिमिट का वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट का वैल्यू पुट करके 1/0 आ जाएगा और ये अपरिभाषित हो जाएगा। और ऊपर भी हमने एक मिस्टेक की है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होना चाहिए था, यहाँ पर -1/h होना चाहिए था और ये भी हमारे पास अपरिभाषित आ जाता। और अपरिभाषित फलन के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि वो अवकलनीय है या नहीं है, तो ये f(x) x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आप यहाँ खुद देख सकते हैं, ये 5 अंकों में पूछा गया है इस साल 324 FB EY और EZ में, और साथ ही साथ ये पिछले कुछ सालों से लगातार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन लॉजिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आया था, वहाँ पर भी हमने इसको सोल्व किया था, यहाँ पर भी इसका सोल्यूशन देखिए। कोस y इक्वल्स टू है x कोस a प्लस वाई। हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्रूव करना है कोस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो यहाँ हम x इक्वल्स टू कोस y अपॉन कोस a प्लस वाई लिख लेंगे इसे, ठीक है। और इसको y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy इक्वल्स टू, यहाँ अंश बटे हर वाली सिचुएशन है तो हर का स्क्वायर करेंगे, हर का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस वाई, हर को एज इट इज रखेंगे कोस a प्लस वाई, अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे जो माइनस साइन y होगा, y के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए यहाँ dy बाई डी एक्स मत लिख देना, फिर माइनस साइन आता है और कोस y को एज इट इज लिखा जाएगा और डिफरेंशिएशन किया जाएगा हर का, यानी कोस a प्लस वाई का, जो कि होगा माइनस ऑफ साइन a प्लस वाई। अब जब हम इसका नेक्स्ट टर्म लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन a प्लस वाई इंटू कोस वाई, और ये माइनस वाला टर्म सेकेंड पोजीशन पे लिख दीजिए, कोस a प्लस वाई इंटू साइन वाई।
अब अगर आपने त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को, सूत्रों को ध्यान से पढ़ा है तो आपने ये पहचान लिया होगा कि यहाँ जो अंश है वो कौन सा फॉर्मूला बना है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, और सॉरी यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा यहाँ पर। तो यहाँ साइन ए प्लस वाई माइनस वाई ये फॉर्मूला बन गया, अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कैंसल आउट, तो ये साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। ओके, और हम इसको, इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेंगे तो अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और इधर कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए हो जाएगा, और यही तो हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, बात समझ आई। चलिए क्वेश्चन 29 देखिए। y इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन x की पावर 10x और dy बाई डी एक्स फाइंड करवाया है। एक ही तरीका है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, dy बाई डी एक्स, ओ सॉरी पहले लॉगरिथम का सहारा ले लीजिए, यहाँ लिखेंगे log y इक्वल्स टू, ये 10x पावर है और पावर log में पहले आ जाती है। अब ये हो गया, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, तो ये पहले y का 1/y हो जाएगा log y का, और फिर y का होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10x फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, log साइन x का 1/sin x लिखेंगे, और साइन x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि cos x हो जाएगा, प्लस अब log साइन x इस वाले फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, और 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि होगा sec स्क्वायर x। ठीक है, बात समझ आती है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, वाई को इधर गुणा करा देते हैं, इंटू 10 को लिखते हैं साइन एक्स बटे कोस एक्स, और इधर है हमारे पास कोस एक्स बटे साइन एक्स, प्लस सेक स्क्वायर एक्स को पहले लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं log साइन एक्स। अब देखो साइन से साइन, कोस से कोस कैंसल आउट हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, वाई का वैल्यू रख दो जो कि है साइन एक्स की पावर 10x, यहाँ 1 बच गया, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू log साइन एक्स, और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, हमें दिया हुआ है कोस साइन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो इसे y बराबर मान लेते हैं, इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। ये हमें पूछा गया है एक अंक में, पेपर कोड 324 EZ में। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखो कोस का करेंगे पहले जो कि माइनस ऑफ साइन होगा, इनटू में साइन एक्स स्क्वायर होगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स
स्क्वायर का, क्योंकि इसको हमने x मानकर डिफरेंशिएशन किया था। अब माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स होगा, लेकिन x तो x था ही नहीं, x तो एक्स स्क्वायर था, इसलिए हम एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि 2x होगा, उसको हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं 2x इंटू, और फिर इसके बाद में लिख रहा हूं ये कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और इसी को आंसर भी लिख देंगे। ठीक है, समझ आई बात। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो 2024 के प्रश्नों में पूछा गया है। ये टोटल 31 क्वेश्चंस हैं जो अटेम्प्ट किए गए थे लास्ट ईयर 2024 में। ये 2 अंक का प्रश्न पूछा गया है 324 EZ सेट में। x बराबर 1 पर सतत है ऐसा हमें जांच करनी है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम जो फंक्शन है उसको एज इट नीचे कॉपी कर लेते हैं, x + 5। चलिए कॉपी नहीं करते, हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कॉपी करने में टाइम वेस्ट क्यों करें, लिखा हुआ तो है ही ना यहाँ पर, लेकिन एग्जाम में आपको कॉपी करना है भाई। ओके, देखो x = 1 पर सबसे पहले हम फंक्शन वैल्यू ज्ञात करते हैं f1। फंक्शन वैल्यू इक्वल्स टू का साइन देखो यहाँ पर है, इस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में =, का साइन है, तो हम फंक्शन वैल्यू लेंगे x + 5 और x के स्थान पर रखेंगे 1। ठीक है, तो 1 + 5 हो जाएगा = 6 आ जाएगा। x = 1 पर हम इसके बाएं पक्ष की सीमा जिसको कहते हैं LHL उसको देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx = लिमिट, यहाँ x के स्थान पर 1 माइनस h रख देते हैं। हमने बताया है कि x का मान 1 से कम ले रहे हैं, और कितना कम ले रहे हैं, इतना कम, बहुत छोटा सा अंतर h ले रहे हैं जो कि लगभग बराबर 0 है। अब जब x का वैल्यू 1 नहीं है, 1 से लेस है, तब भी हमें यही सिचुएशन लेनी है x + 5 वाली, तो हम यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे और x के स्थान पर 1 माइनस h डालेंगे। ठीक है, 1 माइनस h + 5। अब हम यहाँ देखो 1 और 5 6 हो जाते हैं, और साथ ही साथ हम इसमें h का वैल्यू डाल देंगे 0, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 6। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, जो होगी लिमिट x टेंडिंग टू 1 + fx = अब यहाँ मैं x के स्थान पर 1 + h लिख देता हूँ, यानी मैं x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ। कितना बड़ा, ये जो h है इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि h इतना सा छोटा अंतर है कि वो 0 लिया जा सकता है। अब देखो जरा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन कौन सा लेंगे, ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर 1 से बड़ा होने के लिए ग्रेटर देन 1 वाली सिचुएशन है x - 5, तो x - 5 रखेंगे, लेकिन x के स्थान पर 1 + h रखेंगे, 1 + h - 5। ओके, 1 + h - 5, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये 1 में से 5 घटाओ, 4 बचेंगे माइनस के, और वैल्यू डाल दो लिमिट का, तो 0 - 4 बराबर -4 आएगा कि नहीं। अब हम देख रहे हैं कि LHL और फंक्शन वैल्यू 1 पर ये तो इक्वल है, बट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई है, और अगर ये तीनों इक्वल ना हो तो हम कहते हैं कि fx x बराबर 1 पर सतत नहीं है।
ठीक है प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ गई आपके। तो इसी के साथ 2024 के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपके लिए चैप्टर 6 के सभी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो 2024 के एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं, और चैप्टर वाइज हम लास्ट तक के सभी क्वेश्चंस देखेंगे जो हमसे पूछे गए हैं लास्ट ईयर 2024 में। और उसके बाद मैं आपको जो सेपरेटली पेपर हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनको सोल्व कराऊंगा। प्रीवियस ईयर पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए सफलता की कुंजी होते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए कहें तो बेहतर होगा, सफलता की कुंजी होते हैं। उससे ही हमें एग्जाम की औकात का पता लगता है कि किस प्रकार का एग्जाम आता है। तो सभी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स आपसे मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।